हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के पार्ट 3 वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स जैसे आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल, दोस्तों CHSL एंड MTS में बार बार रिपीट करे गए क्वेश्चंस हैं और ये हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर समझ जाते हैं तो आप एग्जाम में इन्हें आसान से करके आएंगे। दोस्तों, तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या पूछ रहा है आप लोगों से। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं और इससे सवाल को आप लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले आप लोग इसको देखेंगे प्रोसेस के माध्यम से, उसके बाद मैं बताऊंगा इसका ट्रिक कैसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो जो बड़ी है ना, वो संख्या क्या है, यक्स है। मान लेते हैं जो उतना बड़ा है वो क्या है, यक्स है, और जितना छोटा है वो भी क्या है, यक्स ही उसको हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम दे रखा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि माना वह जो बड़ा हुआ मान है कितना है, यक्स है, ठीक है, और जो 75 से छोटा है वो भी क्या है, एक्स है। तो अगर हम लोग क्या कर दें, 31 में क्या जोड़ दें, यक्स, ठीक है दोस्तों, और 75 में से क्या कर दें, यक्स को घटा दें, तो ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि 31 से उतना ही बड़ा है जितना 75 से वह छोटा है, तो ये सेम वैल्यू आएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यक्स यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब इसको हम लोग दोनों को एक पक्ष में कर लेंगे, तो यक्स इधर और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो ये प्लस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले से 75 उपलब्ध है, तो 75 और ये प्लस का 31 है, इधर जाएगा तो माइनस का 31 हो जाएगा। यक्स और यक्स को जोड़ेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, और 75 में से आप लोग 31 घटा देंगे तो 5 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा, और 7 में से आप लोग का 3 जाएगा, तो यहाँ भी 4 बचेगा। अब इसको 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, यानी x की वैल्यू क्या है, 22। यानी कह रहा है कि 31 से बड़ा 22 और 31 से बड़ा 22 अगर जोड़ेंगे तो 31 में आप लोग एक 22 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 3 और 3 2 5, ये 53, और 75 में आप लोग 22 घटा देंगे तो ये भी आ जाएगा आप लोग का 53। यानी जो ये संख्या है कितना है, 53 है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ये डी में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग देखें। दोस्तों, कह रहा है कि 31 से उतना ही बड़ा है जितना कि वह 75 से छोटा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस, यानी यहाँ पे आना चाहिए एक 31 से बड़ा और 75 से छोटा। तो ऑप्शन में कौन कौन सा दिख रहा है, एक तो आप लोग का ये बी नंबर दिख रहा है और ये आप लोग का डी नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और ये भी नहीं हो सकता है, तो आप लोग दोनों में यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ऑप्शन बी और डी। अब देखें 31 से कितना 44 बड़ा है, तो आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग का 13 बड़ा है। ठीक है, और कह रहा है कि 75 से कितना होना चाहिए, 75 से छोटा कितना होना चाहिए। देखिए कितना छोटा है, 44, तो आप लोग इसमें से घटा देंगे तो 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 3, 31। लेकिन ये दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, तो इसलिए 44 वाला नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा बच रहा है यहाँ पे, डी वाला, ये डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बेहतरीन क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आप लोग देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
इसका प्रोसेस के माध्यम से ना जानकर आप लोग इसको ट्रिक के ही माध्यम से जाने तो अच्छा रहेगा। देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि इसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 25 आता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो आप लोग क्या करेंगे, जो ये आप लोग का शेषफल बच रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है? 25। शेषफल बच रहा है 25 और 25 में आप लोग क्या कर देंगे? 11 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 11 से भाग दे देंगे। 25 में 11 से भाग देंगे तो 11 दूना के 22, 2 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा? यहाँ पे 3। तो वही कह रहे कि 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? तो यहाँ पे 3 ही बचेगा। ठीक है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 आता है। ठीक है, तो उसी संख्या को आप लोग 11 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है, आप लोग इसमें शेषफल में भाग दे दें तो आराम से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिख रहा है? ए में दिख रहा है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इस तरह करके सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों की कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग उसी के माध्यम से समझें जैसे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। देखिए 899 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 63 आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे? 63 भागा क्या कर देंगे? 29 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग शेषफल में जो बच रहा है उसी से क्या उस संख्या से क्या करना है? भाग दे देना है। तो संख्या कौन सा पूछ रहा है? 29 से। 29 से अगर भाग देंगे हम लोग 63 में, देखिए 29 दूना क्या होता है? 58। तो 58 आप लोग 63 में से अगर 58 को घटा देंगे क्या बचेगा? यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो आप लोग का देख रहे हैं कि शेषफल कौन सा है? 5 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप लोगों के बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्त। अगला प्रश्न आप लोग से पूछ रहे हैं यदि संख्या का 1/5, यदि किसी संख्या का 1/5 उस संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या है। वह संख्या क्या है? तो मान लेते हैं हम लोग संख्या वह यक्स है। तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि माना कि संख्या जो है दोस्तों क्या है? यक्स है। मान लेते हैं संख्या यक्स है। अगर संख्या यक्स है तो कह रहा है संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7। ठीक है, उसी संख्या का क्या? 1/7। तो यहाँ पे संख्या हो गया संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, ये प्लस क्या हो जाएगा? 10 अधिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो x और बटा में 5, इधर हो जाएगा x बटा में 7 और प्लस का 10। x का हम लोग जो है एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो x बटा में 5 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा x बटा में 7 बराबर कितना? 10। अब इसका लसा ले लेंगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक है, 5 7 35, इसमें 7 से गुणा और ये 7 बचे 35, इसमें 5 से गुणा। ठीक है दोस्तों, ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 2x और देखिए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 10 और गुणते ये हो जाएगा 35। 2 से कटा देंगे, 2 पंजे 10। ठीक है, x बराबर ये 35 में हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, 5 बचे 25, 5 15 और 2 17, 175। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहा है कि वो संख्या क्या होगा? 175 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और चले हम लोग अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। कह रहा है कि 0.39 और 3 9 पे 12 का साधारण भिन्न हम लोग का क्या होगा? तो साधारण भिन्न इसका आप लोग कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे दोस्तों 3.9 और 3 9 पे 12। अगर ये हम लोग क्वेश्चन को देखें तो ये आप लोग का थोड़ा सा भुलवाने की चक्कर में पड़ा है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 3 9 और 3 9 ऐसे लिखा है।
और 3 9 यहाँ पे लिख के फिर 3 9 के यहाँ पे लिख के बार लिखा है, यानी हम लोग देखेंगे 3 9 3 9 3 9 बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3 9 पे इसको बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे बुलवाने का प्रयास किया गया है क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आप लोगों को डालेगा, फिर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर ऐसे भी दिया है तो अगर आप लोग प्रोसेस के माध्यम से समझें तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये सेम संख्या को पहले उतारते हैं। क्या करते हैं, पहले शेष जो संख्या दी है उसको आप लोग यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। सेम का सेम रखेंगे, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए 3 9 लिख देंगे यहाँ पे और फिर 3 9 और माइनस, जिस पे बार नहीं रहता है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे 3 9 और बटा में, अब देखिए जिस पे बार है उसके बदले डबल 9 आता है, जिस पे बार नहीं है उस पर डबल 0 आता है उसके बदले। देखिए डबल पे बार है, यहाँ पे 3 9 पे, तो यहाँ पे डबल 9 आया, यहाँ पे 3 9 पे बार नहीं है तो इसके बदले डबल 0 आया, ठीक है। अब इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा पूरा आप लोग का कितना, 3900 और बटा में ये हो जाएगा आप लोग का 9900। फिर डबल 0 से डबल 0 खत्म और ये 13 तिया 39 और 33 तिया 99, यानी 13/33 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बट ये आप लोग का कंफ्यूजन करने के लिए था, उसके माध्यम से मैं समझाया, लेकिन अगर समझदार हैं तो इसको आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 3 9 पे बार, क्योंकि ये 3 9 3 9 3 9 ये बार बार रिपीट कर रहा है और बुलवाने के लिए 3 9 पे ही खाली बार दिया है, लेकिन आगे भी 3 9 है तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 9 पे बार, ठीक है, 3 9 पे बार कर सकते हैं। और 3 9 का वैल्यू क्या होता है, 3 9 यहाँ पे लिख देंगे और ये बार जब हटाएंगे तो क्या होगा, ये 99 हो जाएगा, ठीक है। यानी डबल पे बार है तो डबल 9 आएगा। अब इसको कटा दें, 13 तिया 39 और 33 तिया 99, ऑप्शन वही आ रहा है आप लोग का, डी आ रहा है, तो ये डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया तो अभी इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाए, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। समांतर माध्य का फॉर्मूला आप लोग का याद होना चाहिए, होता है दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला x पे बार यानी पदों का योग बटा में पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखें, समांतर माध्य का सवाल भी कभी आएगा तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग का कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो पहले हम लोग का पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है दोस्तों, क्या होता है, योग प्रथम n, ठीक है। जो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n ब्रैकेट में n+1 बटा में होता है 2, ठीक है। n ब्रैकेट में n+1/2, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि समांतर माध्य इसका ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करना है तो पदों का योग हमें प्राप्त हो गया n और ब्रैकेट में n+1 बटा में 2, और पदों की संख्या यानी पदों की संख्या आप लोग का टोटल क्या दे रखा है, n, पदों की संख्या टोटल n है, n प्राकृतिक संख्याओं को पूछ रहा है तो आप लोग n से भाग देंगे तो यहाँ पे n लगा देंगे, ठीक है। और n से n ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n+1 बटा में 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और कंफ्यूजन करने के लिए सभी ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर कि 75 से, हाँ दोस्तों इसे पहले देखें आप लोग, ठीक है। आप लोगों से ये एग्जाम्पल में दिया गया एक सवाल है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग इसी सूत्र पे आधारित है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इसी सूत्र पे ये आधारित है, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल इसको ले रखा हूँ, ठीक है।
देखिए ये वाला सूत्र आप लोग यूज करें और इसको हम लोग लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का अंकों का योग होना क्या चाहिए। तो देखें योग बराबर n कोष्टक में n प्लस 1/2। तो हम लोग प्रथम 100 संख्याओं का अंकों का योग अगर निकालें तो देखिए n बराबर हम लोग का दे रखा है 100। ठीक है n बराबर 100। तो आप लोग योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा n की जगह पे 100 और ये 100 प्लस 1 और बटा में 2। इसको कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा और 50 और गुणते 101। इसको आप लोग गुणा करेंगे। ठीक है देखिए 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। ठीक है और 5 जीरो जीरो। ठीक है और 5 एकम 5। ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 एकम 5 और 5 जीरो जीरो और 5 एकम 5 और ये लास्ट वाला 0 यानी 50। तो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जो योग होगा दोस्तों ये 50 होगा। इसी फार्मूले पे ये आधारित था n प्राकृतिक संख्याओं का योग। और यहाँ से हमारा पूछ रहा था समांतर माध्य, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सही है। और सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम लोग का निकालना हो तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चले हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन आप लोगों को करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। इसको आप लोग आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 75 से हम लोग का 97 के बीच में अब लोग कुछ लोग क्या करेंगे 75 और इसको आप लोग है ना इसके बीच का नंबर निकाल लेंगे। तो नंबर निकालेंगे तो 76 आएगा, 77 आएगा, 78 आएगा, ये 79, 80 ऐसे करके आप लोग जोड़ सकते हैं निकाल के, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और कुछ लोग फार्मूले का भी यूज करेंगे लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए दे देता है बीच में। तो आप लोग ऐसे करके लगाएंगे 75 से 97 के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो ये 2 का और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 2 का, यानी 22 नंबरों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 22 संख्याओं का आप लोग योग निकालेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा, लेकिन हम लोग इसको लगाएंगे कैसे। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम लोग इसको लिखें 1 से स्टार्ट करें 1 2 3 4 यहाँ तक जाएंगे हम लोग 75 तक। ठीक है इससे पहले का आएगा नंबर 74, 74 75। ठीक है उसके बाद आएगा 76 77 78, ये आएगा डट डट करके 97 तक। ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखें 1 से 74 और यहाँ से यहाँ तक देखें तो हो जा रहा है 75 से कितना 97। ठीक है अगर बाई द वे हम लोग क्या करते हैं 74 तक निकाल लेते हैं। ठीक है 74 तक यहाँ पे 1 से 74 तक सभी संख्याओं का योग निकाल लेते हैं और 1 से लेकर हम लोग क्या निकाल लेते हैं 97 तक संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। ठीक है तो आप लोग देखें दोस्तों 1 से 74 तक निकालेंगे तो n बराबर अगर हमारा आ जाएगा 74। ठीक है इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आएगा n कोष्टक में यानी 74 और n यानी 74 और प्लस 1 और बटा में 2। ठीक है और एक हम लोग ये निकाल लेंगे 1 से लेकर 97 तक, तो ये 97 और ब्रैकेट में 97 प्लस 1 और बटा में। ठीक है अब इसको देखें तो ये कट जाएगा कितना बार में 37 बार में और यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में क्या चीज 75। तो 37 और गुणते कितना हो जाएगा 75। ठीक है और इसका देखें तो ये आप लोग का हो जाएगा 97 और गुणते 98 बटा में 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 9 18 50।
ठीक है, तो ये नंबर आया 1 से 97 तक सभी संख्याओं का योग, और 1 से लेकर 74 तक ये आया। अगर हम लोग 1 से लेकर 97 तक संख्याओं में से 1 से लेकर 24 तक संख्याओं में से अगर घटा दें तो बचेगा क्या? यही तो हमारा बचेगा, 1 से लेकर 75 से लेकर 97 तक। तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, 97 गुणते 98 माइनस 37 गुणते 75। अब इसमें से ये गुणा करके आप लोग घटा सकते हैं। अब यहाँ पे गुणा करें, देखिए कितना आएगा हम लोग का, 97 और गुणते 98, ठीक है, 97 गुणते सॉरी यहाँ पे 49 हुआ ना कट के, तो यहाँ पे 49 कर दें, ठीक है, 49। तो 49 अगर हम लोग कर लें यहाँ पे, ठीक है, 97 और गुणते 49 कर लें यहाँ पे, देखिए ठीक है 49। तो देखिए 9 सते 63 और 9 नवा 81, और 81 और 6 कितना हो जाएगा, 81 और 6 87, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे, देखें, और 4 सते 28, ठीक है, 4 नवा 36 और 2 38, ये हो जाएगा 3, 7 8 15, 8 8 16, 1 17, और यहाँ पे 3 1 4, ये 7500 कितना आ रहा है, 53, ठीक है। और यहाँ पे इसका गुणा कर दें आप लोग दोस्तों, इसका गुणा कर दें यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 और गुणते 75, 75 गुणते 37, देखिए 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, 3 5 15 और 3 7 21 और 1 22, ये 5, और ये हो जाएगा आप लोग का 7, ये भी 7 और ये 2। अब इसमें से घटा दें, 47 53 माइनस 27 75, घटाएंगे तो ये 13 में से 5 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा तो 7, और यहाँ पे हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 1। 1978 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में आ रहा है, तो 1978 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ही समझ में आया होगा कि आप लोग को इसको कैसे सॉल्व करना है। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है दोस्त, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। कह रहे कि 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अंक क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग अंक की बात करें तो लेकर 1 से लेकर गिनती जो होती है 9 तक, ठीक है, इसको हम लोग अंक कहते हैं, जिसमें जीरो भी सम्मिलित होता है। तो अगर जीरो को सम्मिलित कर लें तो 1 से लेकर 9 तक अगर लिखें तो ये आप लोग का 5 6 7 8 और ये 9, टोटल जीरो यहाँ भी सम्मिलित होगा। तो टोटल 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक की गिनती में अंकों की संख्या यहाँ पे 10 हो जाती है। लेकिन हमें कह रहा है कि 1 से 50 तक 1 से 50 तक अंक हमको काउंट करना है। देखिए तो अंक यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 9, यहाँ तक 9 अंक हो गया, ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन ज्यों ही आप लोग 10 लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 अंकों का प्रयोग होगा, 2 अंकों को मिलाकर एक संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो 10 यहाँ पे संख्या हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, ऐसे लिखते लिखते आप लोग कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। इसमें टोटल कितने संख्याएं आएंगी, तो आप लोग देखें 10 और 50 के बीच में टोटल 41 संख्याएं आएंगी। कितना आएगी, 41 संख्याएं आएंगी। आप लोग काउंट करके देखिएगा तो 41 में कितने अंक यूज हो रहे हैं, 2 अंक हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो 41 दूना क्या होगा दोस्तों, 42, क्या होगा 42, और प्लस ये हम लोग 1 से लेकर 9 तक इसको जोड़ दें तो 9 2 11 8 1 9, ठीक है, यानी 91। 91 आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों को कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अब देखिए विषम कह रहा है, विषम क्या होता है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से ना डिवाइड हो यानी ना कटे, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 डॉट कहाँ तक जाएगा, 19 तक जाएगा। तो कह रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। तो 20 तक आप लोग का 19 हो रहा है ना, 1 से लेकर 19 तक। अब इसको आप लोग काउंट करेंगे और जितना होगा उसको आप लोग जोड़ सकते हैं और जोड़ के आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया। बट इसको आप लोग लगाएंगे कैसे, तो प्रथम 20 विषम संख्याएं पूछ रहे हैं ना, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, तो n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर होता है। अब हमारा यहाँ पे इसका योग अगर निकालें तो n स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा आप लोग का 400। ठीक है, बट हमारा पूछ रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होगा, पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग जो तो जोड़ेंगे हम लोग, कितना हो रहा है 400 हो रहा है, और पदों की संख्या कितनी है तो 20 है, ये कटा देंगे। ठीक है, 20 ही आएगा। समांतर माध्य जो हमारा आएगा कितना आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योग होता है दोस्तों n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। हमसे पूछ रहा है इसका समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग n स्क्वायर बटा में क्या कर देंगे n, यानी ये से n कट जाएगा तो बचेगा एक n, और 20 दे रहा है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न इसी प्रकार का आप लोगों को समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, उसी सवाल को मैंने यहाँ पे दे रखा है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ रहे हैं, तभी मैंने समझाया। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का, अब देखिए जितना नंबर दे रखा है इसी का आप लोग का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। यानी ये फार्मूला होगा ना, प्रथम n संख्याओं का स्क्वायर जो होगा और योग होगा जो n स्क्वायर होगा। तो हमसे दे रखा है 20, प्रथम से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का जो होगा ना n स्क्वायर होगा। 20 दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, 20 को स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है आप लोग का, बी में दिख रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये रहे आप लोगों के मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चंस के डाउट पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एडुकेयर मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।